Students, today we will start with the cell wall chapter. Cell wall is the outermost covering of the plant cell and it is basically absent in the animal cells. And cell wall is basically hard. It protects the plant cell from the harsh condition, environmental condition. तो बेटा ये जो आपका cell wall होता है hard होता है, rigid होता है, ठीक है, कुछ टाइम में flexible भी है. ये आपके plant cell की outermost covering होती है और plant cell को harsh condition, harsh environmental conditions, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच से क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है. और ये एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है. तो सेल वॉल इज अ स्ट्रक्चरल लेयर सराउंडिंग सम टाइप्स ऑफ सेल जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल हमेशा आपकी सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है. इट कैन बी टफ, फ्लेक्सिबल एंड समटाइम रिजिड. ठीक है. सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. तो बेटा सेल वॉल आपके एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है. अब इसको आपने कैसे याद रखना है, आपने अभी क्या करना है बेटा, एक पॉइंट अभी याद रखना है. सेल वॉल में भी आपके पास 3 लेयर्स होती हैं. सेल वॉल इटसेल्फ इट कंप्राइजेस ऑफ 3 लेयर्स. नंबर 1 इज मिडल लैमिना, नंबर 2 इज प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 3 इज सेकेंडरी सेल वॉल. तो तीनों मिला के आपके सेल वॉल बनाते हैं. इसकी जो आपकी पोजीशन होती है कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, मिडल लैमिना, उसके बाद कौन आता है, प्राइमरी, फिर क्या आता है, सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, ऐसे याद रखना, एमपीएस याद रखना आपने, मिडल लैमिना, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल. देखिए कि आप सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, मिडल लैमिना की. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके पास देखिए ये आपके पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास जो आउटर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है रेड वाली, ये आपकी मिडल लैमिना है. और ये जो अंदर वाली है ये आपकी, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रही है प्राइमरी सेल वॉल है. और जो आपको ये जो हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपका ग्रीनिश टाइप, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल. तो आपने इसको ऐसे अरेंजमेंट अपने माइंड सेटअप होना चाहिए. सबसे पहले क्या है, मिडल लैमिना. आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है आपकी, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये रेड वाली लाइन, ये क्या है, मिडल लैमिना. अंदर वाला क्या है, प्राइमरी, फिर क्या आता है, सेकेंडरी आता है. ठीक है. अब इसके बीच में जैसे आप इसको स्ट्रक्चर को दिखाई देखेंगे, जैसे आपके पास ये सेल वॉल है, मान लीजिए आपके पास ये आपके पास पूरी सेल वॉल है. तो जो सबसे बाहर वाली जो ये आपकी रेड लाइन दिखाई दे रही है क्या, आपकी मिडल लैमिना. ये आपके पास जो स्पेस दिखाई दे रही है क्या, प्राइमरी, और जो अंदर वाली स्पेस क्या है, सेकेंडरी. तो तीनों मिला के आपके पास क्या बनता है, सेल वॉल बनता है. क्लियर. इसका मतलब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. आउटर मोस्ट प्राइमरी, सबसे बाहर क्या होती है, मिडल लैमिना, सबसे बाहर मिडल लैमिना एम, फिर प्राइमरी सेल वॉल, फिर सेकेंडरी सेल वॉल. याद कैसे रखना आपने, एमपीएस, मिडल लैमिना, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल. सबसे बाहर क्या होती है बेटा, आपकी मिडल लैमिना, उसके अंदर क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल, देन क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल आती है आपके पास. अब इसको थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. मिडल लैमिना का मतलब क्या होता है, मिडल लैमिना क्या है. During the cytokinesis, the formation of cell wall begin. Tactose particles in the name of phragmoplast are being deposited, and this particle coalesce to each other and a thin plate. Due to physical and chemical change, the cell plate converted into the middle lamina. Middle lamina common layer between the two cells. बेटा होता है क्या है, जब साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है जब आपका एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है ना, तो सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है. साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेक. जब आपका एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है तो सेंटर में क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है. क्या बनती है, सेल प्लेट. जिससे कि जैसे कोई चीज को हमने काटना है, सेंटर से काटना है, जो प्लेट बनेगी जिससे 2 सेल टूट जाते हैं उसको बोलते हैं सेल प्लेट. एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज साइटोकाइनेसिस. तो कहता है जब ये साइटोकाइनेसिस होती है ना, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो आपके पास पेक्टोस के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. तो वो जाके एक थिन प्लेट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, थिन प्लेट. फिर धीरे धीरे ये जो थिन प्लेट बनती है ना, ये आपकी मिडल लैमिना में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो बेटा फिर से बता रहा हूं, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल की ब्रेकडाउन इनटू 2 सेल्स. जब एक सेल 2 सेल में ब्रेक होता है तो सेंटर से क्या बनती है, एक सेल प्लेट बनती है. ठीक है ना. सेल प्लेट जो होती है, सेल प्लेट जब बनती है, ये सेल प्लेट के बीच में पेक्टोस के जो पार्टिकल्स हैं, ये धीरे धीरे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. दे एग्रीगेट ऑन द सेल प्लेट. ठीक है. और सेल प्लेट आगे चल के मिडल लैमिना में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. उसके बाद क्या आते हैं, प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल का मतलब क्या है, ऑन द मिडल लैमिना बाय द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन, अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस इज फॉर्म्ड. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सेल वॉल. तो बेटा जो आपके पास मिडल लैमिना के अंदर, जैसे मान लो ये आपके पास ये मिडल लैमिना बन चुकी है, ये आपके पास क्या बन चुकी है, मिडल लैमिना. इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर एक ना सेलुलोज की कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, हेमिसेलुलोज की कोटिंग होनी शुरू हो जाती है, और साथ में आपके पास द ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग होनी शुरू हो जाती है. जैसे मान लो ये स्टिक आपकी क्या है, मिडल लैमिना बन चुकी है. ठीक है ना, मिडल लैमिना बन चुकी है. अब इसके ऊपर अगर हम
सेलुलोज की कोटिंग करवा दें, हेमीसेलुलोज की कोटिंग करवा दें और ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग करवा दें, तो ये जो लेयर अंदर की तरफ बन जाएगी इसको बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे बेटा? प्राइमरी सेल वॉल। तो बोलना कैसे है कि एक बार आपकी जो मिडिल लैमिना बन गई उसके अंदर फिर सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और ग्लाइकोप्रोटीन की कोटिंग हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। अब कुछ स्टूडेंट को बोलेंगे कि सर ये सेलुलोज क्या होता है, हेमीसेलुलोज क्या होता है, ठीक है। ये जो कंटेंट है आपका हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी आपको एक चीज बताने जा रहा हूं मैं। सेलुलोज क्या है बेटे? इट इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का हिंट दे रहा हूँ। पॉली का मतलब मैनी, सैकेराइड का मतलब ग्लूकोज। सेलुलोज एक चेन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। तो ये सेलुलोज इज बेसिकली अ पॉलीसैकेराइड एंड दिस वी विल डिस्कस कंप्लीटली विद द स्ट्रक्चर्स इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, जो कि आपके पास इसके बाद आने वाला है। फिलहाल कितना याद रखिए, जो भी ये है ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो मिडल लैमिना के अंदर कोटिंग होनी शुरू होगी, तो यहाँ पे क्या बन चुकी है आपके पास? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। Secondary cell wall. Another layer named secondary cell wall develop on the primary wall. Generally occur after the maturation of the cell. The layer is thicker. Generally cellulose and lignin is the deposit on it. तो बेटा सबसे पहले मिडल बन गई थी, मिडल के बाद प्राइमरी बन गई। अब प्राइमरी के बाद जैसे जैसे सेल ओल्ड होना शुरू होता है, जैसे सेल क्या होता है? मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे एक और लेयर बनती है, उसमें कॉम्पोनेंट कौन कौन से आते हैं? सेलुलोज और लिग्निन। ये लिग्निन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिग्निन ही आपके सेल को एक टफनेस देता है, रफनेस देता है। आपका जो सेल वॉल जो हार्ड होती है ना, हार्ड, कोई भी माइक्रोबियल एक्टिविटी उस पर अटैक नहीं करती, उसके पीछे कारण क्या है? लिग्निन है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जो लिग्निन है ना, ये इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है। ये सरफेस को बहुत हार्ड कर देता है, जैसे फेविकोल होता है ना, हार्ड करता है, बिल्कुल हार्ड करता है। तो लिग्निन का कंपोनेंट क्या है? ये आपको सेल वॉल को हार्डनेस देता है। तो सबसे पहले मिडल लैमिना, ठीक है, मिडल लैमिना आपकी पेक्टोज मॉलिक्यूल से बन गई। उसके अंदर क्या लग जाएगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बन गया? प्राइमरी सेल वॉल बन गया। इसके पीछे ये बेटा ऐसे चल रहा है, ये बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ मिडल, फिर प्राइमरी। प्राइमरी के पीछे क्या है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या रहेगा? सेलुलोज और लिग्निन आता है। तो ये कब बनता है? मैच्योरेशन के दौरान। तो फंक्शन क्या है सेल वॉल के? गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब एक टफनेस प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट द इनर एक्टिव मटेरियल फ्रॉम द एक्सटर्नल। जो अंदर का मटेरियल उसको बाहर के प्रेशर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर आर आल्सो कैरिड आउट बाय द सेल वॉल। जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सेल वॉल से होती है। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट द ऑस्मोटिक बस्टिंग ऑफ द सेल वॉल। कल हमने ऑस्मोसिस किया था ना, हमने बात की थी एनिमल सेल बस्ट करता है, बट प्लांट सेल बस्ट नहीं करता। बस्टिंग में कौन हेल्प करता है इसको? बस्टिंग ना होने पे कौन हेल्प करता है? सेल वॉल। बेटा होपफुली आपको ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने अभी आपको सेल वॉल का, ये क्लियर हो गया होगा। इसको आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको ब्रीफ पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।